तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो हमें मंजिल मिल चुकी है और उनकी बातों को जानने और सुनने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ कुमारी श्रेया पांडे। श्रेया पांडे। माननीय सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस विशेष मौके पर महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर एक लघु भाषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विचार व्यक्त करने का मौका दिया। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान विभूति हैं जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अमेरिका के लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और एक दूसरे के प्रति सद्भावना को विकसित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता के एक बंगाली परिवार में 1863 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी कोलकाता में हाई कोर्ट में वकील थे। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे, जिसकी प्रवृत्ति से वो आगे चलकर नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद जी बने। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों और अपने आदर्शों के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने कम उम्र के अंदर ही दुनिया में अपने विचारों के चलते अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि जब उन्हें खाली समय मिलता था तब वो उसे किताबें पढ़ने में व्यतीत किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जो माँ काली के अनन्य भक्त थे। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस कथन से आप उनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। विश्व ने उनकी प्रतिभा को तब जाना जब 1853 में उन्हें भाषण के लिए अमेरिका से आमंत्रित किया गया। तब उन्हें मात्र 2 मिनट का समय दिया गया। तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों से की, जिसके बाद उस महासभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत युवा देशों में से एक है जिसमें बहुत शक्ति है, वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। साल 1984 में पहली बार भारत सरकार ने इसे लागू किया कि युवा दिवस मनाया जाएगा और इसे 1885 से हर साल मनाया जा रहा है। ये दिन स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों को याद करने और प्रेरणा लेने का दिन है। वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। मैं आप लोगों को एक प्रसिद्ध कथन बता रही हूँ, मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। मृत्यु तो निश्चित है, एक अच्छे काम के लिए मरना सबसे बेहतर है। जिस पर आपने भरोसे किया ऐसे कभी धोखा ना दे। इसी पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी जहाज में जा रहे थे, जहाँ पर उनके साथ उनका दोस्त भी था। तो जो जहाज चला रहा था उसके बगल में न्यूज़पेपर रखा था। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछने कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ पढ़ लो, लेकिन मुझे इसे आधे घंटे बाद दे देना। वो लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनका दोस्त उससे मांगता है कि मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे भी दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी दे देते हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज से हवा चली और न्यूज़पेपर उड़ के पानी में गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद जो वो चला रहा था जहाज, वो आता है और पूछता है कि मेरी न्यूज़पेपर? कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी की वो तो पानी में गिर गया, बहुत तेज हवा चली थी। तब खूब गुस्सा होता है और उन्हें खड़ी खोटी सुनाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे आप एक कॉपी और पेन दे दीजिए। वो ला के दे देते हैं। फिर वो उसमें पूरी न्यूज़पेपर लिख के देते हैं, ये लीजिए। अब वो कहता है कि ये कौन सी बात है, ऐसे थोड़े कोई लिख देता है पूरी न्यूज़पेपर। वो पढ़ते हैं, वो भी अचंभित रह जाते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने इतना बड़ा लिख दिया। इसलिए आज के युवाओं को और समाज को उनसे सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।